तो दोस्तों, नेटफ्लिक्स का मोस्ट अवेटेड शो स्क्विड गेम सीजन 2 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रहा है, इसलिए क्विक रिकैप तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्विड गेम सीजन 1 रिकैप। तो कहानी की शुरुआत होती है सियोंग गी हुन नाम के कैरेक्टर से, जो कि अपनी माँ के साथ रहता है और वो डिवोर्सी है। उसकी वाइफ ने दूसरी जगह शादी कर ली है और उसकी एक बेटी है जिसके लिए वो कुछ करना चाहता है। पैसों की दिक्कत है, कर्जे में पूरी तरह से डूबा हुआ है, तरह तरह की सट्टेबाजी कर पैसे कमाना चाहता है। इस वजह से कई जगह वो मार भी खाता है। अपनी बेटी के बर्थडे गिफ्ट के लिए पैसे अपनी माँ से उधार लेकर एक बार वो घोड़े की रेस में सट्टा लगाता है और लकीली जीत भी जाता है, बट उसकी जेब कट जाती है और वो पैसे भी उसे नहीं मिलते। इस पर कुछ कर्जदार उसको मारते हैं और ऑर्गन डोनेशन वाले पेपर पे उससे साइन करा लेते हैं। और उस दिन खाली हाथ ही अपनी बेटी का बर्थडे मनाता है और बर्थडे से वापस आते टाइम जब वो मेट्रो में जा रहा होता है तो उसे एक बंदा मिलता है। वो बंदा उससे एक गेम की ऑफर करता है और कहता है कि अगर वो हारा तो उसे थप्पड़ मिलेगा और अगर वो जीता तो उसे पैसे मिलेंगे। सियोंगी हाँ बोल देता है और कई सारे थप्पड़ खाने के बाद एंड में वो जीत जाता है, जिस वजह से उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। और वो बंदा फिर उसे ऑफर करता है कि अगर इसी तरह के बच्चों वाले गेम खेलने हैं और पैसे कमाने हैं तो वो उसे एक कार्ड देता है और बोलता है कि इस गेम को खेल और पैसे कमा। रात को थोड़ा बहुत सोचने के बाद सियोंगी लालच में आकर उस कार्ड पर दिए हुए नंबर पर रजिस्ट्रेशन कर देता है और कुछ देर बाद कुछ लोग मास्क पहने हुए आते हैं और उसे बेहोश कर उस गेम वाली जगह पर ले जाते हैं। और जब सियोंगी गेम में पहुंच जाता है तो उसे ड्रेस मिलती है जिसका नंबर होता है 456, जो कि होता है आखिरी बंदा उस गेम में। 001 एक बड़ऊ का नंबर होता है जो कि स्टार्टिंग से उस गेम में था और 456 लास्ट नंबर जो कि सियोंगी खुद था। थोड़ी देर बाद रेड ड्रेस पहने हुए कुछ लोग आते हैं और उन सारे लोगों को गेम्स के रूल्स बताते हैं। पहला गेम शुरू होता है जिसका नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। गेम सिंपल है, ग्रीन लाइट होते ही लोगों को आगे बढ़ना है और रेड लाइट होते ही उन लोगों को रुक जाना है, बिल्कुल स्टैच्यू के माफिक। अगर कोई भी हिला तो उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, गेम से ही नहीं बल्कि लाइफ से भी। और पहले ही गेम में आधे से ज्यादा प्लेयर्स मारे जाते हैं। ये देखकर सारे प्लेयर्स में हड़बड़ी मच जाती है और वो लोग गेम क्विट करने की बात करते हैं। गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग वोटिंग होती है, आधे से ज्यादा लोग गेम क्विट करने के लिए वोट करते हैं और उन प्लेयर्स को बेहोश कर वापस उनकी जिंदगी में छोड़ दिया जाता है। गेम से वापस आते ही सियोंगी पुलिस स्टेशन जाता है और इस खूनी खेल के बारे में पुलिस वालों को बताता है, लेकिन पुलिस वाले इस बात का यकीन नहीं करते। तभी एक डिटेक्टिव गुनयू सियोंगी के हाथ में कार्ड देखता है और उसे याद आता है कि पहले उसका भाई भी गायब हो गया था, जो कि अपने पीछे सेम कार्ड छोड़ के गया था। फिर दिखाया जाता है गेम से वापस आने के बाद सारे लोग अपनी जिंदगी में ये रियलाइज करते हैं कि ये जिंदगी तो गेम से भी बदतर जिंदगी है, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे हैं, ऊपर से वो लोग कर्जे में। काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों को। एक एक करके कुछ प्लेयर्स की जिंदगी के बारे में दिखाया जाता है, जैसे कि सियोंगी की माँ बीमार है और उसे इलाज के लिए पैसे की जरूरत है और उसका दोस्त सैंगुन भी कर्जे में है, उस पर लोन है। अगर वो लोन नहीं चुकाएगा तो उसका घर और उसकी दुकान को पुलिस छीन लेगी। प्लेयर नंबर 67 नॉर्थ कोरिया से अपने छोटे भाई के साथ भाग कर आई है और उसे अपनी माँ को भी वहाँ से वापस बुलाना है। उसके लिए उसे ढेर सारे पैसे चाहिए। एक प्लेयर गैंगस्टर है और वो भी काफी सारी परेशानियों से जूझ रहा है और अपना बड़ाऊ 001 वो ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहा है। ये सब लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये लोग वापस गेम में जाना चाहते हैं। और तब गेम का ऑर्गेनाइजर इन सब लोगों को गेम में वापस बुला लेता है और सारे ही वो लोग जो गेम क्विट कर गए थे लगभग सारे ही वापस आ जाते हैं। और डिटेक्टिव गुनयू जो कि सियोंगी का पीछा कर रहा था, पीछा करते करते वो उसकी बोट तक पहुंच जाता है और वहां पर एक गार्ड को मारकर उसकी ड्रेस को पहन लेता है और गेम में घुस जाता है। इस बार कुछ प्लेयर्स अपने साथ कुछ तैयारी करके जाते हैं, कुछ सिगरेट्स चाकू वाकू लेके जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि इस बार वो लोग टीम अप करके खेलेंगे। अब शुरू होता है सेकंड गेम हनीकॉम वाला, जिसमें की तरह तरह के शेप्स बने हुए हैं, प्लेयर्स को दिए जाते हैं और प्लेयर्स को वो शेप बिना किसी डैमेज के बाहर निकालना है। जैसे तैसे करके अपना सियोंगी वो हनीकॉम चाट कर उस शेप को बाहर निकाल लेता है और जो लोग वो शेप बाहर नहीं निकाल पाते उन्हें प्लेयर जैसे ही मारने के लिए आते हैं उनमें से एक प्लेयर उनकी गन छीन लेता है और गार्ड का मास्क उतार देता है और देखता है कि उसके अंदर तो एक छोटा सा बच्चा है। ये देखकर वो खुद को गोली मार लेता है। और फिर गेम सेट कर थोड़ा दिखाते हैं कि एक प्लेयर नंबर 101 जो कि एक डॉक्टर भी है, वो गार्ड के साथ मिलकर ऑर्गन्स निकाल रहा है मरे हुए प्लेयर्स के, जिसके बदले में गार्ड्स उसे नेक्स्ट गेम का नाम बताते हैं। फिर गेम में वापस आते हैं और एक दिन प्लेयर्स को थोड़ा कम खाना दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच झगड़ा हो जाता है और जो गैंगस्टर होता है वो एक बंदे को मार देता है। तभी उसे पता चलता है कि अगर प्लेयर मर जाता है या कम हो जाता है तो उसका पैसा भी इनाम की राशि में जुड़ जाएगा, साथ ही कंपटीशन भी कम होगा। इस वजह से रात को कई सारे प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स को मारने लगते हैं, यानी कि कमजोर प्लेयर्स को मारने लगते हैं और काफी सारा खून खराबा होता है। उसके बाद प्लेयर नंबर 001 चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाता है और लड़ाई रुक जाती है। तीसरे गेम के लिए गार्ड्स ने प्लेयर्स को 10-10 लोगों की टीम तैयार करने के लिए कहा, क्योंकि डॉक्टर्स और गैंगस्टरी की टीम के लोग थे, उन्हें पता था पहले से ही गेम होने वाला है टग ऑफ वॉर, यानी कि रस्सा खींचने वाला गेम। तो डक्सू और डॉक्टर मिलकर पहले से ही कमजोर लोगों और औरतों को अपनी टीम से निकाल देते हैं और 10 ताकतवर लोगों की टीम बनाते हैं। सियोंग की
टीम में सभी प्लेयर फिजिकली कमजोर थे, पर प्लेयर नंबर 101 यानी अपने बुढ़ऊ बताते हैं कि ये ताकत का नहीं बल्कि माइंड का गेम है और इसी के चलते सियोंग की टीम इस लेवल को पार कर लेती है। उतने में गुनयू गार्ड के मास्क की मदद से अपने खोए हुए भाई की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जाता है। तब उसे फाइल्स की मदद से पता चलता है कि स्क्विड गेम सालों से चला आ रहा है गेम, और उसका खोया हुआ भाई 2015 में उस गेम का विनर भी रह चुका है। और इसी सब के दौरान गुनयू गेम के हेड को फोन पे बातें करते हुए सुन लेता है कि वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं गेम को लाइव देखने के लिए। इसके बाद शुरू होता है गेम नंबर 4, जिसमें सभी को अपना अपना एक पार्टनर चूज करना है और उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। इस गेम में जिस आदमी के पास ज्यादा मार्बल्स होंगी वो आदमी विनर होगा इस गेम का। ये एपिसोड काफी इमोशनल था क्योंकि इसमें अपने ही चुने हुए अपने फेवरेट पार्टनर को हराना था, यानी कि अगर उनका पार्टनर हारेगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और गेम के चलते उन्हें अपने पार्टनर्स को धोखा देना था और उनसे मार्बल कलेक्ट करनी थी। काफी सारे इमोशनल सीन्स के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। इसके बाद वीआईपीज गेस्ट आ जाते हैं और उन्हें एक स्पेशल रूम में स्क्रीनिंग के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर होस्ट मिसिंग होता है और उधर गुनयू बंदूक की नोक पर वीआईपीज में से किसी एक वीआईपी का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेता है और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो एक स्कूबा गियर की मदद से आइलैंड से निकलने की कोशिश करता है। अब शुरू होता है गेम नंबर 5, जिसमें प्लेयर्स को एक ग्लास ब्रिज पे से निकलना है। उस ब्रिज पे कहीं कहीं टेम्पर्ड ग्लास लगे हुए हैं, जो उन टेम्पर्ड ग्लासों पे से होकर निकल जाएगा वो बच जाएगा, बाकी के कांच टूट जाएंगे और प्लेयर्स नीचे गिरकर मर जाएंगे। इस राउंड में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, सियोंग, सेंगहू उसका दोस्त और साइबॉग एक लड़की। एंड में एक ब्लास्ट होता है और उस ब्रिज का एक कांच साइबॉग के पेट में आकर लग जाता है। इसके बाद इन तीनों को एक डिनर पार्टी दी जाती है और उस डिनर पार्टी के बाद इन तीनों को ही एक पॉकेट नाइफ दिया जाता है जिससे वो किसी भी एक प्लेयर को एलिमिनेट कर सके। क्योंकि साइबॉग थोड़ी कमजोर है पेट में कांच लगने की वजह से, इस वजह से सेंगहू उसे मार देता है जबकि सियोंग उसे बचाने की कोशिश करता है। इस तरह से लास्ट में गेम में 2 लोग बचते हैं, सियोंग और उसका बेस्ट फ्रेंड सेंगहू। इसी सब के चलते हुए गेम का मेन जो होस्ट था, जो गायब था उस रूम से, वो गुनयू का पीछा करने लगता है और उसे एक दूसरे आइलैंड पर जाकर पकड़ लेता है। तभी एक बात का खुलासा होता है कि जो गेम का होस्ट है वो एक्चुअली गुनयू का वो मिसिंग भाई है जिसकी तलाश में वो इस गेम के अंदर आया था। लेकिन ये पता चलते ही गेम का होस्ट यानी कि गुनयू का भाई उसे गोली मार देता है और उसके बाद शुरू होता है गेम नंबर 6। गेम में सिर्फ 2 लोग बचे हैं, सियोंग और उसका दोस्त सेंगहू। वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तब सियोंग उसे घायल कर देता है लेकिन उसे मारता नहीं है, छोड़ देता है, ये सोचकर कि वो गेम को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, उन लोगों को दिखाना नहीं चाहता। बट रूल्स के अकॉर्डिंग अगर गेम नहीं खेलेंगे तो जो विनिंग अमाउंट है वो किसी को भी नहीं मिलेगा। सेंगहू ये बात समझ जाता है और सेंगहू खुद को चाकू मारकर खत्म कर लेता है। इस तरह से सियोंग सारा विनिंग अमाउंट लेकर वो वापस अपने घर चला जाता है। लेकिन ट्रेजिकली होता ये है कि जब वो अपने घर जाता है तो उसे अपनी माँ जो बीमार थी वो फर्श पर पड़ी हुई मिलती है, यानी कि उसकी माँ मर जाती है और उसकी बीवी और बेटी अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं। ये सब देखकर सियोंग काफी डिप्रेस हो जाता है और वो उसे लगता है कि वो जीत कर भी हार गया। फिर 1 साल बाद का सियोंग दिखाते हैं जो अब भी गरीबों की तरह अपनी जिंदगी जी रहा होता है। उसने एक भी पैसा खर्च नहीं किया होता उन पैसों में से। तभी एक आदमी आके उसे एक कार्ड देता है और सियोंग उस कार्ड पे लिखे हुए एड्रेस पर चला जाता है। जब सियोंग उस एड्रेस पर पहुंचता है तो वो वहां जाकर देखता है कि प्लेयर नंबर 001 यानी कि अपना बुढ़ऊ एक बेड पे लेटा हुआ है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तब वो उससे बातें करता है और बुढ़ऊ बताता है कि ये सारा गेम उसी का बनाया हुआ है, ये स्क्विड गेम उसी ने शुरू किया था। बुढ़ऊ उसे बताता है कि बहुत अमीर और बहुत गरीब आदमी में एक चीज कॉमन होती है, उन दोनों की ही लाइफ में फन खत्म हो जाता है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। क्योंकि अमीर आदमी अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है तो उसकी लाइफ में से एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और एक गरीब आदमी की कुछ इच्छाएं होती ही नहीं। ये गेम उसने अमीर लोगों के लिए शुरू किया था जिनसे उनकी लाइफ में कुछ फन मिल सके। और वो बहुत सारी बातें करता है और कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया ये गेम बनाकर, क्योंकि उसने एक एग्जांपल भी दिया सियोंग को कि जब सारे लोग गेम क्विट कर अपने घर वापस चले गए थे फिर भी वो लोग वापस आए गेम खेलने के लिए किसी न किसी लालच में, ये पता होते हुए भी कि या तो वो खुद मर जाएंगे या उनके किसी करीबी की जान चली जाएगी, पर फिर भी वो आते हैं और गेम खेलते हैं। इंसान लालच में कुछ भी कर सकता है और ये गेम बनाकर उसने कोई गलती नहीं की, बल्कि ये साबित किया कि इस पूरी दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। और ये सब बातें करते हुए बुढ़ऊ मर जाता है। इसके बाद सियोंग सोचता है कि वो सारे जीते हुए रुपयों को कहीं अच्छी जगह पर इस्तेमाल करेगा और सियोंग अपना वादा निभाते हुए साइबॉग के भाई को सुयोंग अपने दोस्त की माँ के पास ले जाता है और उन्हें काफी सारे पैसे देता है अपनी लाइफ जीने के लिए आगे। और फिर उसके बाद वो सोचता है कि अपनी बच्ची से मिलने अमेरिका जाएगा। तभी वो एयरपोर्ट के लिए जाता है। जब सियोंग एयरपोर्ट के लिए निकलता है अमेरिका जाने के लिए, तब उसे एयरपोर्ट पर वही आदमी फिर से दिखता है जो उसे शुरुआत में गेम खेलने के लिए उकसाने के लिए किसी और आदमी को कन्विंस कर रहा होता है वो गेम खेलने के लिए। और सियोंग जाता है और उस बंदे से वो कार्ड छीन लेता है और उसको मना करता है कि इस गेम में मत जाना और जाते
जाते सियोंग उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तब उसे पता चलता है कि वो लोग 1 साल से उस पर नजर रखे हुए हैं। ये सब सुनकर वो एयरपोर्ट से वापस निकलता है और यहाँ पर सीजन 1 का एंड हो जाता है। सीजन 2 जो कि 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर आ रहा है, ये उसके आगे की कहानी है। कैसे सियोंग अपना बदला लेगा उस गेम के ओनर से या कह लो होस्ट से, ये सब आपको सीजन 2 में देखने के लिए मिलेगा। आई होप आपको स्क्विड गेम का रीकैप अच्छा लगा होगा। सीजन 2 के रिव्यू के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए नेक्स्ट रिव्यू।